Hello friends, good day to all. This is Valia and I am verified educator at an academy. So friends, आप लोगों का ये सीटेट का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर मैं साइंस कंटेंट कवर करा रही हूँ आपको, और आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कोल एंड पेट्रोलियम करा दिया है कंटेंट के साथ विद एमसीक्यूज। सो आज हमारा स्टार्ट हो रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसके अंदर मैं कंटेंट के साथ एमसीक्यूज भी कराऊंगी आपको। ये मेरा अन अकेडमी का प्रोफाइल है कि आप अगर टेट कैटेगरी में जाके सर्च करना चाहें तो अकेडमी पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरे सीडीपी की क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस आपको स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी जो मैं वहाँ पे ले चुकी हूँ। और ये मेरे कुछ फ्री लेसन है, तो जो बच्चे अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं सीडीपी, वहाँ पे मैंने फ्री लेसन लिए हुए हैं। तो यहाँ से आपको ये मेरे फ्री लेसन मिल जाएंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम होगा सीटेट का मे बी जुलाई में हो। So this is my referral code valia.anabia-8118। अगर आप अन अकेडमी पे प्लस कोर्स लेना चाहते हैं टेट कैटेगरी में, तो अगर आप ये प्लस रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। सो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज का लेसन है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो इन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। So food is essential for all living organisms. Plants can make their food themselves. Plants अपना food खुद बनाते हैं, लेकिन जो humans हैं और animals हैं वो अपना food खुद नहीं बनाते. So the humans and the animals are directly or indirectly dependent on the plants for their food. तो जो humans हैं और जो animals हैं वो directly या फिर indirectly कहीं ना कहीं plants के ऊपर depend करते हैं। तो हमारे अलग अलग तरह का मोड होता है न्यूट्रिशनल प्लांट्स का, जैसे कि कुछ ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, कुछ हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। तो ये सब हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स किस तरह के प्लांट्स होते हैं? that the organisms which make their own food using simple substances that are called autotrophs। वो organisms जो अपना फूड खुद बनाते हैं कुछ बहुत सिंपल सब्सटेंसेस के साथ, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है आपका ऑटोट्रॉफ्स का। इसलिए क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ये प्लांट्स अपना फूड किस बेसिस पे बनाते हैं, किसके प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को यूज करके ये अपने फूड को बनाते हैं। तो चलिए पहले हम छोटा सा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ लेते हैं। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब कोई भी प्लांट अपना फूड सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाता है, तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस कहलाता है। जो हमारा फोटोसिंथेसिस है कहीं ना कहीं टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बनता है, फोटो एंड सिंथेसिस। तो फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, कैसे आप अपने फूड को बना रहे हैं। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स। इनमें से कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर बहुत इसेंशियल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इसेंशियल होती है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है? राइट, आप ये देखें, लाइट एनर्जी है, ये प्लांट है, ये क्लोरोफिल ले रहा है, शुगर बन रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज कर रहा है। इस तरह से हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो हमारी लीव्स है, जो पत्तियां हैं, उन्हें फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है प्लांट की। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लीव्स में होता है। सो ऑल द नेसेसरी मटेरियल जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सनलाइट होता है या फिर क्लोरोफिल होता है, वो लीव्स के पास अवेलेबल होते हैं और होने चाहिए। तो प्लांट जो होते हैं फोर कंपोनेंट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं? जो वाटर होता है, मिनरल्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होता है, पढ़ते हैं हम ये। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कि जो वाटर और मिनरल्स हैं जो सॉइल के पास प्रेजेंट होते हैं वो एब्सॉर्ब किसके थ्रू होते हैं? रूट्स एब्सॉर्ब करती है वाटर को और मिनरल्स को, और फिर वो लीव्स को ट्रांसपोर्ट कर देती है। सो द वाटर एंड द मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। ये जो एब्सॉर्ब हुए हुए होते हैं रूट्स के अंदर, जो हमारे वाटर है और जो हमारे मिनरल्स है, वो किस चीज के थ्रू प्लांट तक पहुंचते हैं? वो एक पाइप्स होते हैं जिनके थ्रू, एक वेसल्स होती हैं लीव्स में, जिनके थ्रू वो स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचते हैं। थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। मतलब स्टेम के थ्रू होते हुए, रूट्स के थ्रू होते हुए स्टेम में जाएंगे, फिर ब्रांचेस में जाते हैं, उसके बाद लीव्स तक ये सारे मिनरल्स और वाटर जो होते हैं ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है प्लांट? एयर से लेता है। इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेके जो हमारे टिनी पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, लीव्स की सरफेस के ऊपर, उन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से। राइट, जैसे ये अब पिक्चर में दिखाया हुआ है, जब स्टोमेटा ओपन होता है तो यहाँ से ये
एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। क्लोज स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट का भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको हम वैक्यूल कहते हैं। ये हमारी गार्ड सेल्स है और ये हमारी सेल वॉल है, राइट। सो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, जो लीव्स होती हैं उनके पास ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि लीव्स को सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्पफुल होता है। और जो एनर्जी होती है ये सिंथेसाइज करती है, ये प्रिपेयर करती है फूड को, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की हेल्प से, राइट। जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो हमारा क्लोरोफिल कहलाता है, जो कि लीव्स के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में लीव्स अपने फूड को बना पाती हैं। और वो कैसे बनाती हैं? क्योंकि उससे जो एनर्जी उनको मिलती है सनलाइट से, उससे वो अपने फूड को बनाती हैं फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, राइट। तो सनलाइट हमें कहाँ से मिलती है? ये हम जानते हैं, सनलाइट हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है? सन से ऑब्टेन होती है। अब थोड़े से एमसीक्यूज कर लेते हैं जो हमने छोटा सा कंटेंट पढ़ा था। व्हाट हेल्प्स लीव्स टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर? क्या चीज हेल्प करती है लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए एयर से? स्टोमेटा हेल्प करता है, स्टेम हेल्प करता है, रूट्स हेल्प करती हैं, फिर ब्रांचेस हेल्प करती हैं। ये हम जानते हैं जो लीव्स में छोटे छोटे टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिसकी हेल्प से लीव्स क्या ले सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड ले सकती है एयर से, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाता है। So the next question is, during photosynthesis, carbon dioxide is released and oxygen is used. क्या चीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों रिलीज हो जाती हैं, या फिर दोनों यूज हो जाती हैं? तो हम जानते हैं जब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जब प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में जब लीव्स फूड प्रिपेयर करेंगी तो ऑक्सीजन तो वो रिलीज करती हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो स्टोमेटा की हेल्प से उसको यूज कर लेती हैं, उसको कैप्चर कर लेती हैं। सो द सेकंड इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स ओनली कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, वो प्लांट जिनके पास ग्रीन लीव्स होते हैं सिर्फ वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, या फिर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द लीव्स, कि सिर्फ लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, या फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑल द लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, सारी लीव्स फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। प्लांट्स कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इवन विदाउट क्लोरोफिल, बिना क्लोरोफिल के भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है। तो हमारा आंसर होता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर जितनी भी लीव्स होती है वो फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका सीटेट नवंबर 2012 में भी आया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस? आपको ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस के हिसाब से कौन सी चीज सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। इन दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। हमने पढ़ा था कि सोलर एनर्जी सन की प्रेजेंस में क्योंकि वो बनाते हैं तो सोलर एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में हो जाता है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को हम रिलीज करते हैं। इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड, ये बात बिल्कुल सही है। इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, ये गलत है क्योंकि हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होती है, कंज्यूम होती है, और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, तो आपका ये गलत हो जाता है। इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड तो कंज्यूम नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होता है हमारा सी, जो कि हमारा 1 और 2, क्योंकि हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, राइट। तो ये था हमारा आज का लेसन, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके और बच्चे इसके टाइप्स हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको ये लेसन अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। और लेसन को चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीटेट की उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।